हैप्पी धनतेरस टू ऑल। और अभी हम लोग आए हैं मैक्स तन्वी की थोड़ी सी धनतेरस की शॉपिंग करने। यहाँ पे हम लोग आए थे मैक्स तन्वी के लिए कुछ धनतेरस में पहनने को, क्योंकि धनतेरस में हम लोग पूरी रात घूमने वाले हैं। तो धनतेरस में यहाँ पे सारी मार्केट्स ओपन होती हैं सुबह तक, मॉर्निंग तक। तो हम लोग जब रात को जाएंगे तो फिर तन्वी को पहनाने के लिए कुछ अच्छी सी टी शर्ट वगैरह या कुछ हुडी वगैरह देखने आए थे, क्योंकि थोड़ी ठंड हो जाती है तो बच्चों को थोड़ा सा कपड़ा ऐसे पहना है कि उनको ठंड ना लगे। अभी इस समय थोड़ी ठंड पड़ने लगी है रात में। तो यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली हम लोग आ चुके हैं। रात में 2 बजे हम लोग निकले थे घर से, और यहाँ पे बहुत रौनक थी मार्केट्स में। लग ही नहीं रहा था कि रात का 2 बज रहा है। तो मेरी फैमिली पूरी थी, मेरी मम्मी थी, हस्बैंड थे, मेरे देवर थे और मेरे जेठ थे, जिठानी थी, सब बच्चे थे, तीनों बच्चे थे। और मेरी बस सिस्टर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ नहीं थे, क्योंकि उनको हेल्थ इश्यूज़ हैं। वो लोग नहीं निकल पाते हैं बाहर जल्दी, और उनको एलर्जी हो जाती है निकलने से। तो फिर वो लोग घर पे थे। बाकी हम लोग सब लोग रात में खूब इंजॉय कर रहे थे 2 बजे। देखिए देखिए तुम्हें देखिए चप्पल लगाए रहो कहाँ हमके सैलून ले लो। पता मेरे अरे उसको घुमाने क्यों ले रही हो? कितने बता दे रहा है तन्वी ने कितना रेड़िया खाया, थोड़ा नहीं लग रहा था क्या तुम? अरे कल ले लेना चम्मच और धनतेरस के सुबह में चम्मच लेना। सो रात के बज रहे हैं 3, और हमारा जो एरिया है 3:30 बज रहे हैं। और जो हमारी सिटी में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि 3:30 बज गया है। और काफ़ी अच्छा व्यू है, क्योंकि धनतेरस में तो पूरी ऑल ओवर नाइट शॉपिंग्स होती है, सबकी शॉप ओपन होती है। तो आप दिखा रही हूँ बैक कैमरा से। और हम लोगों की तो आदत है रात में जगने की, तो हम लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। इन्होंने छींक दिया, गॉड ब्लेस यू। अब हम लोग जा रहे हैं। थोड़ा बहुत लक्ष्मी गणेश तो हम लोगों ने ले लिया है, अब कुछ स्टील का सामान ले लेते हैं। और जो पूरा व्लॉग में आप देखिएगा और बताइएगा कौन कौन सी, अगर आप यहाँ कानपुर के हो तो आप बताइएगा कौन कौन सी मार्केट में हम लोग ने घूमा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर यहाँ पे हम लोग ने ये वाली आइसक्रीम देखी थी जो आजकल बहुत ट्रेंड में है। तो मुझे तो भाई खानी थी, क्योंकि मैं तो ट्रेंड चीज़ें फॉलो करती हूँ। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि नहीं मुझे देनी। पहले हम लोग वापस आ गए, फिर दोबारा करनी मुझे, मैं कहा जिद करनी, मैं कहा मुझे चाहिए यार ये आइसक्रीम, मुझे खानी है, मुझे टेस्ट करनी है, और चाहे जैसे भी बस मुझे टेस्ट करनी है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाई, और काफ़ी अच्छी थी। आप लोग को अगर दिखे तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। काफ़ी मज़ा आया था, काफ़ी डिलीशियस आइसक्रीम थी, और मतलब बहुत ही नया टेस्ट था। और सारी मतलब जितनी होती है ना, एक सारे फ्रूट्स का टेस्ट आ रहा था उस आइसक्रीम में। तो इसको बेसिकली फ्रूट आइसक्रीम ही बोलते हैं। तो कभी भी आपको कहीं भी दिखे तो आप दिखाइएगा। ये देखो मैं एक इमेज डाल दे रही हूँ। कुछ इस तरीके से ये बन के आई थी ये आइसक्रीम। काफ़ी अच्छी, इसकी कॉस्ट 60 रुपीज़ थी। सुबह का 5, और आप देख सकते हैं हमारे कानपुर का व्यू। मम्मी ने थोड़ी रखाई तो बहुत ज्यादा कहा था। क्या खीर बहुत ज्यादा है, खीर भी खाता है। क्या लिखा था? खीर ले लिया क्या खिल गट्टा? कब लिया था? हेलो एवरीवन, हैप्पी धनतेरस, हैप्पी छोटी दीपावली। सब एक साथ व्लॉग आएंगे। और अब हम लोग जा रहे हैं Z स्क्वायर, जो कि हमारे कानपुर में मॉल है। और
वहाँ पे मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ देखना था। कल हम लोग के लिए कुछ भी नहीं देख पाए थे और मेरे लिए भी मुझे देखना है। तो ये है आज का मेरा लुक। और ये है मेरी बेटी। स्टैंड अप। अब हम लोग निकलते हैं, फिर आपको वहाँ पे पहुँच के मिलते हैं। आने गए आज एक बार वो भागी, तुमने सारे चीज़ पूरे कर देना जो जो वो चाह रही है। हम भी क्या, फिर हम लोग तन्वी के थोड़े से और कपड़े लेने थे जो उसको दिवाली में पहनने थे, दिवाली नाइट में पहनने थे। तो फिर उसके लिए थोड़ा सा ये आप मॉल आए थे, वहाँ पे हम लोगों ने चेक करे थे, स्टोर्स चेक किए थे, लाइफ स्टाइल, वेट साइड, पेंटलूम्स और जो भी होते हैं स्टोर्स जितने भी वहाँ पे थे सब चेक किए थे। तन्वी के लिए कुछ देखना था, तो तन्वी के लिए थोड़ा बहुत इतना, क्योंकि कलेक्शन सब बच्चों का बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो जो था वो मैंने ले लिया था तन्वी के लिए। फिर यहाँ पे हम लोग आए थे, तो उसके लिए जब लिया मैंने, उसके बाद हम लोग को भूख लगी, फिर हम लोग फूड कोर्ट चले गए थे। जब फूड कोर्ट में गए तो बहुत टाइम लग रहा था, तन्वी को प्यास लग रही थी। तन्वी बोली मम्मा पानी की बोतल लाई हूँ, मैं कहा नहीं लाई हूँ। फिर उसने ऐसे 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 फ़नी फेसेस बनाए, मतलब थोड़े से मतलब अजीब से फेसेस बनाए। तो फिर मैंने इनको बोला, तो ये पानी की बोतल लेने गए थे और कुछ खाने के लिए भी लेके गए थे, मगर बहुत टाइम लग रहा था, बहुत लंबी लाइन थी। फिर हम लोग मैकडी चले गए थे और यहाँ पे नहीं कुछ लिया, तो फिर बोले कि मैकडी चलते हैं, मैकडी में अच्छी तरीके से बैठ के हम लोग खा लेंगे जो भी खाना होगा थोड़ा बहुत। फिर हम लोग मैकडी गए, फिर मैकडी पे हम लोग ने बर्गर लिए, फ्राइज़ लिए और इन्होंने एक बहुत ही डिलीशियस सी ब्राउनी खिलाई थी। ब्राउनी मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, मगर जो ब्राउनी मैकडी की थी ना वो मैंने कभी नहीं खाई थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम मैकडी की ब्राउनी ट्राई करी थी और वो इतनी अच्छी थी। आशीष ने सरप्राइजली ले आए थे वो, मुझे पता नहीं था कि वो ब्राउनी लेके आएंगे, मगर उन्होंने मेरी विश पूरी कर दी और इतनी अच्छी ब्राउनी उन्होंने खिलाई कि मतलब मेरी लाइफ की बेस्ट ब्राउनी मैंने मैकडी में खाई थी। इसकी जितनी तारीफ़ मैं करूँ उतनी कम है, और मैंने तो फटाफट अपनी फ़िनिश कर दी थी। तन्वी ने थोड़ी सी खाई थी क्योंकि तन्वी को थोड़ा सा मीठा कम पसंद है, फिर वो मैंने उसकी भी फ़िनिश कर दी थी। फिर यहाँ पर थोड़ी बहुत पिक्स ली थी हम लोगों ने, मैंने तन्वी ने, इनको इतनी पसंद नहीं है मेरे हस्बैंड को पिक वगैरह, तो मेरी और तन्वी की उन्होंने पिक्स ली थी। और उसके बाद हम लोग बिग बाज़ार गए थे, बिग बाज़ार स्टोर। वहाँ पे भी इतनी लंबी लाइन थी कि हम लोगों ने बहुत सारा सामान ले लिया, मगर बिल कराने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई। मैंने कहा मैं इतनी लाइन में अब नहीं खड़ी होने वाली। इतना पूरा मॉल घूम लिया था, सारे स्टोर्स तन्वी की ड्रेस के मारे चेक करने पड़ रहे थे, तो उसमें मैं बहुत थक गई। सारे स्टोर इधर से ऊपर, ऊपर से नीचे करते करते, फिर फूड कोर्ट भी एकदम ऊपर पे है, तो मैं थक गई थी। मैंने कहा जो लेना है बाहर से ले लेंगे, अभी छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे शाम की दिवाली की, अभी दिवाली का ब्लॉग आ गया था। फिर ये दिवाली की प्रिपरेशन हो रही थी, जो भी पूजा होनी थी दिवाली में शाम को। ये छोटी दिवाली का जो व्लॉग था वो एंड हो गया, अब ये दिवाली मेन दिन का आ गया था। तो ये मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो दिए वगैरह की प्रिपरेशन कर रही थी, ताकि जब पूजा के बाद जल्दी जल्दी जला दें। और अभी पूजा नहीं हुई थी, सब लोग ऐसे ही बैठे थे, सब तैयारी हो रही थी। मम्मी जो है मंदिर वगैरह सब अरेंज कर रही थी, जो उनका सामान होता है वो सब अच्छे से अरेंज कर रही थी। मेरी सिस्टर इन लॉ दिए वगैरह अरेंज कर रही थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूजा हो गई थी। मेरे घर पे पापा जी पूजा करते हैं, मतलब मेरे ससुर पूजा करते हैं, तो उन्होंने पूजा करी, बच्चों को टीका वगैरह लगाया और फिर इस तरीके से कुछ पूजा करते हैं पापा। उसकी मैं क्लिप नहीं ले पाई थी, ये सब क्लिप्स मेरी सासू माँ ने ली थी। फिर हम और मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने पूजा वगैरह की हम दोनों ने। और ये सारी क्लिप्स जो भी शूट किया है, मैंने कुछ भी नहीं शूट किया था। ये सारा शूट मेरी मदर इन लॉ ने किया है ऊपर का पोर्शन का, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम था उस दिन, क्योंकि मेरा कमरा जो है, जो मेरा फ्लोर है वो नीचे है, तो मुझे सारा सामान उठा के ऊपर और नीचे करना पड़ता है। उस दिन गेस्ट भी बहुत आ रहे, सब क्या गेस्ट आते हैं, 1 to 1 मैं सबको ग्रीट कर रही थी, मिल रही थी उनसे, उनको विश कर रही थी और उनको स्वीट्स वगैरह सर्व कर रही थी। तो साथ मेरे पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था, तो मैं इतना शूट नहीं कर पाई थी। जो भी था, जो छोटी छोटी क्लिप्स थी वो मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ, जैसे मैंने सेलिब्रेट किया, जैसे मैंने, और मैंने लोगों को जो आ रहे थे मैंने उनकी वीडियो भी नहीं ली, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना कि वो जब त्यौहार में आए तो मैं वीडियो बनाऊँ, मैं फ़ोन लिए रहूँ, घर की बहू हूँ भाई, तो ये काम है मेरा, मुझे पता है। मगर ये लगता है कि यार सबके जो आ रहे हैं वो कंफर्टेबल हैं कि नहीं, क्योंकि उनका कंफर्टेबल भी बहुत ज़रूरी होता है कि वो वीडियो में आना चाह रहे हैं कि नहीं आना चाह रहे हैं।
और अभी इतना किसी को पता भी नहीं है, तो फिर मैंने जो भी कैप्चर किया मैं बस वो इतना दिखा दे रही हूँ। ये मैं और मेरे हस्बैंड अच्छे से पूजा वगैरह कर रहे हैं। पूजा वगैरह करने के बाद बड़ों का आशीर्वाद भी हम दोनों ने लिया, मम्मी का, पापा का, सबका। तो यही होता है जब परिवार वगैरह में बहुत बिजी हो जाते हैं, नहीं इतना शूट हो पाता, क्योंकि अभी इतना पता नहीं है किसी को। और जब भी धीरे धीरे पता चलेगा तो फिर हम भी कंफर्टेबल हो जाएंगे, वो भी कंफर्टेबल हो जाएंगे वीडियो में आने में। तो बस यही होता है कि गेस्ट को पहले अच्छे से ग्रीट कर दें, उनको सब चीज़ जो आ रहे हैं उनको उनको सर्व कर दें। तो इसी सब चीज़ों में रह जाते हैं ऊपर नीचे करते करते। और बस फिर उसके बाद पूजा वगैरह करी, थोड़े से पटाखे वगैरह फोड़े थे बच्चों ने बाहर। तो ये हो गई थी हमारी दिवाली। और जो भी पटाखों की भी वह वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मुझे पटाखों से बहुत डर लगता है। मैं तन्वी का हाथ पूरा ऐसे होल्ड कर रही थी बहुत कस के, कि तन्वी आगे ना भाग जाए, क्योंकि बच्चे बहुत शैतान होते हैं। तो मम्मी लोगों को उनको गाइड करना होता है, तो मैं तन्वी को हमेशा पकड़े रहती हूँ जब भी पटाखे वगैरह होते हैं, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है पटाखों से। और उनकी चिंगारी आग आगे लगती है ना। तो ये वैसे मैं ये एक बात ये बता दूं कि ये सूट मैंने लिया था दिवाली पे। इतना कुछ खास नहीं था, जो मिल गया मैंने ले लिया। मेरी सासू माँ और मैंने ट्यूनिंग करी थी, सेम सेम हम दोनों ने पहना। तो ये भी कमेंट में बताइएगा कि आपको सूट और पूरा मेरा गेटअप कैसा लग रहा था। जितने भी मैंने वीडियोज़ अभी आप देखोगे व्लॉग्स, धनतेरस का, छोटी दीपावली का, जो भी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको क्या अच्छा लगा मेरे ड्रेस में, या कि मेरे लुक में आपको क्या अच्छा लगा। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि कमेंट्स बहुत कम आते हैं। तो प्लीज़ कमेंट्स भर भर के करा करिए। और वीडियो को पूरा एंजॉय की। देखिए मैंने यहाँ पे अपने फादर इन लॉ के पैर छुए, उनको हक किया, फिर मम्मी के पास गई, उनके आशीर्वाद लिया। बड़ों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। बन रहा है। तो कल लगा देना ना, कल लल्ला दुल्हन करना आराम से। बताओ काजल, मतलब वो तो कल करी जाती है ना। आरती में दे दे। और लगा मैं ठीक है। बाहर से लगाएंगे। और फिर यहाँ पे रात को मम्मी ने जो काजल बनाया था, वो सब बच्चों को काजल लगा रही थी। तन्वी के लगा, वो छोटे बेबी के लगा, वो मेरी जेठानी है। तो यही था, हम सब बहुत बिजी थे तो इतना शूट नहीं हो पाया। जो लास्ट का जो क्लिप्स मिली, ये मैं थोड़ी सी अपने हस्बैंड के साथ मस्ती कर रही थी जब शुरू होने वाली थी सेलिब्रेशन, उसके पहले की थी यहाँ सब। उस समय में हम दोनों फ्री होके बैठे थे बस थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उस समय कोई गेस्ट आके गए थे। यहाँ पे तन्वी और ऐशिका दोनों जो मेरी बेटियाँ हैं ना, ये रंगोली बना रही थी अपने अपने स्टाइल से। पता नहीं क्या क्या लेके आई थी, कलर्स और घर के बर्तन को लेके वो रंगोली बना रही थी, जो भी थोड़ी बहुत उनको आती होगी।
ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। ये नेक्स्ट डे इन्होंने थोड़े से पटाखे वगैरह और छुड़ाए थे, छरछुरियाँ वगैरह जो होती है ना वो छुड़ाए थे। तो बस यही था दिवाली का सेलिब्रेशन। आने जाने वालों से छुट्टी नहीं मिल रही थी और काफ़ी अच्छा लगता है जब गेस्ट आते हैं तो उनको सर्व करना तो काफ़ी अच्छा लगता है, उनको खिलाना पिलाना, अच्छे से उनको गुड बाय करना, सी ऑफ करना, तो काफ़ी अच्छा लगता है जब कुछ हमारे घर में फेस्टिवल में आता है। तो यही था हमारा दिवाली का एक छोटा सा सेलिब्रेशन। ये है भैया दूज का दिन, जब भैया दूज में मेरी नन ने इतनी अच्छी चौक वगैरह बनाई थी, भाई लोगों को भी तिलक किया था। फिर तन्वी ने भी अपने भाई को टिका किया था, तिलक वगैरह किया था। वो करवा नहीं रहा था क्योंकि अभी छोटा है ना, तो उसको लग रहा था सब कुछ, पता नहीं मुझे क्यों पकड़े हैं, क्यों मुझे पकड़ के बैठे हैं। तो फिर फटाफट से इन दोनों बहनों ने भी अपने भाई को तिलक लगाया, भैया दूज सेलिब्रेट किया। तो ये मेरा पूरा ब्लॉग था, दिवाली, धनतेरस, छोटी दीपावली, परेवा, भैया दूज का सब एक ही में मैंने बना दिया क्योंकि छोटी छोटी क्लिप्स को मैंने ऐड करके। और मैं भी अब जब नेक्स्ट टाइम हो तो काफ़ी कंफर्टेबल मैं भी हो जाऊँ अच्छे से शूट करने में, और एक टाइम का भी ड्यूरेशन रखा हो अपने साथ कि सब चीज़ें पहले से अरेंज करूँ। इतना कुछ खास नहीं था, जो था वो आपके सामने है। आप लोग इसको एंजॉय करिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा, मेरे लुक के बारे में बताइएगा, जो भी कुछ कमी हो गई है उसके बारे में जरूर बताइएगा। और बहुत सारा आपको प्यार, बहुत सारा अच्छी अच्छी विशेज़ आपको, और आप लोग इसको देखिएगा, एंजॉय करिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा मेरी फैमिली को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यमुना से तिलक करे, गंगा यमुना क्षीर सागर में मिले, मेरा भाई फले फूले, बढ़े उज्जवल भविष्य हो। और मिठाई खिला दो, कोई सी भी खिला दो, थोड़ी है ये वाली नहीं झूठी है, इसमें से खिला थोड़ी खिला। ये लो पैसे भाई की तरफ से तुम्हारे, ठीक है, अपनी मम्मी को दे